समझना है, यहां पे मेन कंसेप्ट ये समझना है कि बेंजीन के साथ जो ग्रुप जुड़ा हुआ है उसमें जो एटम बेंजीन को टच कर रहा है, उसमें जो एटम बेंजीन के कार्बन को टच कर रहा है, उस एटम के पास में लोन पेयर बच रहा है कि नहीं बच रहा है। अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर बच रहा है तो वो प्लस आर इफेक्ट करता है, जोड़ता है ऑर्थो पैरा पे, और अगर नहीं बच रहा तो माइनस आर इफेक्ट करता है, सिर्फ एक जगह जोड़ता है, मेटा पे। ये सिर्फ एक जगह जोड़ता है, मेटा पे। ग्रुप्स जो प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, मतलब वो आने वाले को ऑर्थो या पैरा डायरेक्शन में, ऑर्थो या पैरा के डायरेक्शन में अटैच करते हैं। लेकिन जो ग्रुप्स माइनस आर इफेक्ट शो करते हैं वो लोग हमेशा मेटा के ऊपर जोड़ते हैं, दे आर मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर। ये समझ में आया अर्नव? यस सर। अब आप लोगों को देख के बताते जाना है। चलिए, हो गया माही? यस सर। लास्ट वाला मत मिटाएगा, ऊपर वाला मिटाएगी। देखिए, अब जैसे इसकी प्रैक्टिस करना है, अपने आप को काफी फास्ट करना है, तो पहले तो उसका अंदर जो फ्लक्चुएशंस होता है उसको समझना पड़ेगा। देखिए माही, अब जैसे हम कोई भी नाम लिखेंगे तो नाम लिखते ही आपको मालूम पड़ जाएगा, लोन पेयर है तो ठीक है, नहीं है इसका मतलब मेटा पे जाएगा। अब जैसे बाय द वे हम आपको बेंज एल्डिहाइड देते हैं, ये बेंजीन है और उस पर लगा हुआ है CHO, तो पहले आप इसका डायग्राम ग्रुप का बना के देख लीजिएगा। ये रहा आपका पास में बेंजीन और उस पे है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है। अब कार्बन के बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो 4 में से एक इस पे आ गया, 2 3 4, ठीक है, चारों बन गया। इसको हम लोग बोलते हैं बेंज एल्डिहाइड। अब बताइए माही देख के इसको, बेंज एल्डिहाइड में जो एटम डायरेक्ट बेंजीन को टच कर रहा है उसके पास लोन पेयर बचेगा कि नहीं बचेगा? नहीं बचेगा। तो फिर वो कौन सा इफेक्ट शो करेगा? माइनस आर इफेक्ट। यानी ये माइनस आर इफेक्ट शो करेगा। अब हमको इसका नाइट्रेशन करना है तो किससे रिएक्शन करवाएं? Dilute HNO3 in the presence of conc H2SO4. Dilute nitric acid in the presence of conc H2SO4। अब इसमें कराएंगे तो नाइट्रो कहां कहां जुड़ेगा? मेटा पे जाएगा। बस एक जगह जुड़ेगा, मेटा पे। यानी ग्रुप देखकर ही आपने फैसला कर लिया, यानी ये आपने बना दिया बेंज एल्डिहाइड और सिर्फ इसके मेटा पे नाइट्रो जोड़ दिया, प्लस कर दिया H2O, और कहीं नहीं जाएगा। यानी यहां तो ये बात कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ग्रुप्स विच शो माइनस आर इफेक्ट, वो सभी ग्रुप्स जो निगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट माइनस आर इफेक्ट शो करते हैं, ब्रैकेट में निगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट शो करते हैं, ग्रुप्स विच शो माइनस आर इफेक्ट निगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट आर मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर, वो सब आने वाले को मेटा के ऊपर जोड़ते हैं। और जो प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं
वो सब ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग इन नेचर होते हैं, लेकिन केस फ्लक्चुएट करता है। जो आपका केस है वो फ्लक्चुएट करता है। मतलब एरोमेटिक में पहले तो कोई भी कंसेप्ट देंगे और आपको नाइट्रेशन करने को बोलेंगे तो आप लोग बहुत जल्दी उसको सॉल्व कर देंगे, ये मालूम करके कि जो एटम बेंजीन को टच कर रहा है उसके पास में लोन पेयर है कि नहीं, उसका कंजुगेशन क्या है। आप बोल सकते इसका कंजुगेशन क्या होता है, इसका पाई सिग्मा पाई होता है। जैसे पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट का कंजुगेशन है पाई सिग्मा लोन पेयर, तो वैसे निगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट का कंजुगेशन है पाई सिग्मा पाई। इसके अंदर में आपका ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज होता है, बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव होता है। अब बात को समझिएगा, अगर आपको वो चेंज कर देता कुछ, जैसे उसने कर दिया कि आपको फिनॉल दिया, बेंजीन ऊपर में दिया OH, है ना, लोन पेयर तो है इसके ऊपर, नाम है फिनॉल। अर्नव, ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, बेंजीन में अल्कोहल लगा हुआ है तो वही प्लस आर, बेंजीन में अल्कोहल लगा हुआ है तो कौन सा, प्लस आर, प्लस आर, प्लस आर करेगा। लेकिन उसने क्या किया, एसिड ही बदल दिया, कॉन्क HNO3 से कर दिया, डाइल्यूट हटा दिया। इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4, पहले डाइल्यूट था, अब दोनों, ये भी नाइट्रेशन ही हुआ लेकिन एसिड का स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा हो गया, ये भी नाइट्रेशन ही हुआ लेकिन एसिड का स्ट्रेंथ ज्यादा हो गया, क्योंकि दोनों कॉन्क है, कॉन्क में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, डाइल्यूट में पानी मिलाने की वजह से कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। अब इसमें आप बोलेंगे सर हम तो पढ़े थे कि ऑर्थो पैरा जुड़ता है, पैरा तो बेंजीन के रिंग में एक ही आएगा, एक पे अल्कोहल जुड़ा हुआ है और एक यहां पे, ऑर्थो लेकिन दो आएंगे, 1 2 1 2, साइक्लो में कहीं से काउंटिंग कर सकते हैं, तो ये तीनों पे जुड़ जाएगा, एक ही बेंजीन का रिंग रहेगा, ऊपर में अल्कोहल और एक NO2 यहां, एक इस वाले ऑर्थो पे और एक इधर, तीनों पे आपका NO2 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 जुड़ जाएगा। प्लस 3 बार जुड़ा तो यहां पे 3 टाइम्स होगा, 3 OH माइनस बचेगा और 3 H प्लस निकल गया, तो बाहर आएगा 3H2O। इसका नाम आएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसको शॉर्टकट में पिक्रिक एसिड बोलते हैं। पीतल ये सब मलने के लिए यूज किया जाता है, ब्रासो नाम से आता है, उसमें चमक ला देता है, पिक्रिक एसिड। तो माही ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों कॉन्क होगा, रिएक्शन करने वाला HNO3 और इन जिसके प्रेजेंस में कैटलिस्ट यूज किया वो H2SO4, अगर दोनों कॉन्क होगा तो ऑर्थो पारा नहीं होगा, 2,4,6 होगा। तो पढ़ते समय अर्नव ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, जो नाइट्रेशन करने का आपको बोल रहा है, जो नाइट्रेशन करने का आपको बोल रहा है वो कैसा है, उसमें एसिड कैसा है, डाइल्यूट और कॉन्क होगा। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से नाइट्रेशन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4, तब ये प्लस आर वाला में ऑर्थो पारा होगा। लेकिन अगर दोनों ही कॉन्क होगा, नाइट्रिक एसिड भी कॉन्क और सल्फ्यूरिक एसिड भी कॉन्क, तो फिर वो तीनों जगह जुड़ेगा, 2 पे 4 पे और 6 पे। आगे अर्नव गेला, यस सर। चलिए, ग्रुप देखते ही आप बता सकते हैं बिना किसी के मदद के, तुरंत बस आपको पहचानना होता है कि किसके पास लोन पेयर है और किसके पास लोन पेयर नहीं है। मेटा वाला में ऐसा कुछ नहीं होगा, वो तो ज्यादा रिएक्शन नहीं करता, दोनों भी कॉन्क लेंगे तो भी वो मेटा ही बनेगा। देखिए, अब देखिए समझिएगा भाई, अब अगर हम ग्रुप दिए, बेंजीन ही लेते हैं,
बेंजीन, और उसमें जोड़ देते हैं O3H, जिसका नाम हो जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं अर्नव, बेंजीन ऊपर में S, डबल बॉन्ड O, डबल S, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, नाम बताइए, बताइए अर्नव, इसमें कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस आर की माइनस आर? माइनस आर। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 होता है, 6 में से 1 2 यहां लग गया, 3 4, एक इस ऑक्सीजन को 5 और एक इस बेंजीन को 6, पूरा 6 का 6 इलेक्ट्रॉन्स निकल गया। अब इसमें अगर किसी बंदे ने कॉन्क से भी कराया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉन्क HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4। कॉन्क में नाइट्रो का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, लेकिन माइनस आर इफेक्ट के वजह से वो केवल उसको एक ही जगह जोड़ पाएगा, यानी ये रहेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड और नाइट्रो को जोड़ेगा मेटा पे, प्लस बाहर निकलेगा H2O। इसका नाम हो जाएगा मेटा नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। मेटा नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यानी ये एग्जाम्पल इसलिए दिए हैं अर्नव कि उस बंदे को समझ में आ जाए कि अगर माइनस आर वाले में कॉन्क भी आएगा तो कोई तरह का दिक्कत नहीं है। नाइट्रेशन कॉन्क से भी करेंगे माइनस आर वाले में तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, उसमें मेटा ही आएगा। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, उसमें सिर्फ मेटा ही आएगा, मेटा पे ही जोड़ेगा। ठीक है, अब इसको देखिए, ये माही बताएंगे, माही वे, ये बेंजीन है और उस पे NH2 लगा हुआ है माही वे। थोड़ा नीचे से बना देते हैं इसको, ये बेंजीन है और उस पे NH2 है, लोन पे जी। N का बाहर में 5 होता है अर्नव, उसमें से वो 3 तो जोड़ लिया, एक बेंजीन से 2 हाइड्रोजन से, एक लोन पेयर बच गया। यहां देख के मालूम पड़ गया प्लस आर होगा, ध्यान दीजिएगा। अब इसके अंदर अगर हम कर रहे हैं डाइल्यूट HNO3 से, डाइल्यूट HNO3 से इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आप पढ़े थे वैसा ही बनाएगा। क्या क्या बनाएगा अर्नव? सर ये लोन पेयर वाला ना ऑर्थो और पाड़ा पे बनाएगा सर जी। एक बार नाइट्रो को जोड़ेगा पारा पे और एक बार वही नाइट्रो को जोड़ेगा ऑर्थो पे। सॉरी, देखिए, जब बेंजीन में एमीन लगता है तो उसके लिए एक कॉमन वर्ड हम लोग यूज करते हैं एनिलीन। तो ये वाला पहला जो बना वो तो बैलेंस करेंगे तो आपको मालूम है, इसको डबल कर देंगे, इसको डबल कर देंगे, फिर 2H और 2 OH वहां बचेगा तो सबके लास्ट में 2H2 निकलेगा। एग्जाम में कोई अब बैलेंस नहीं भी करके दिखाएंगे तो कोई मार्क्स कटेगा नहीं, उसमें मेन प्रोडक्ट ही दिखाया जाता है। तो एक बन गया आपका पारा नाइट्रो एनिलीन और ये बच गया आपका ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। मेरी बात को समझिएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है। पाई सिग्मा और N का पास, N वो आइटम है जो बेंजीन को डायरेक्ट टच कर रहा है,
तो लोन पेयर दिखाकर माही भाई ने बता दिया कि सर लोन पेयर तो है, तो ये प्लस आर करेगा। डाइल्यूट वाले से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4, तो वो ऑर्थो और पारा बनाएगा। लेकिन इसका अगर दोनों कॉन्क होगा तो फिर प्रोडक्ट 2,4,6 नहीं बनता, इसमें तीनों बन जाता है, ऑर्थो, पारा और मेटा। यानी इफ aniline undergoes direct nitration with conc HNO3 in the presence of conc H2SO4, अगर एनिलीन डायरेक्ट नाइट्रेशन करता, इसमें एक डाइल्यूट था, इसमें एक डाइल्यूट था, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क है, इसमें बोल रहा है कि अगर दोनों कॉन्क होता, इफ एनिलीन अंडरगोज डायरेक्ट नाइट्रेशन विथ कॉन्क HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4 at 288 Kelvin gives all the three derivatives, ortho, para and meta। एनिलीन का ये रिएक्शन बहुत बार कॉम्पिटिशंस और 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है। इस क्वेश्चन को वो एनिलीन के डायरेक्ट नाइट्रेशन से पूछता है। बात पे गौर कीजिएगा, 9 वाला पॉइंट आपके दिमाग में इस बात को क्लियर कर रहा है, 9 नंबर पॉइंट, कि बेंजीन पे लगा हुआ NH2 जिसको आप एनिलीन बोलते हैं, उसमें N का पास में लोन पेयर है। उसमें N के पास में लोन पेयर है। ठीक है, और अगर उसको हम लोग डाइल्यूट HNO3 से करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4, तो वो दो जगह बनाता है, पैरा नाइट्रो और ऑर्थो नाइट्रो। लेकिन आपने 10 वाले पॉइंट में इस बात को क्लियर समझा के लिखा है, अगर एनिलीन आपका रिएक्शन कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क HNO3, नाइट्रिक एसिड कॉन्क के प्रेजेंस में, और नाइट्रिक एसिड कॉन्क के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4, कैटलिस्ट भी कॉन्क है और टेम्परेचर भी दे दिया हमने एक्टिवेट करने के लिए, 288 केल्विन का हमने टेम्परेचर भी दिया, तो वो तीनों डेरिवेटिव्स बनाएगा। मतलब वो नाइट्रो को तीनों पे जोड़कर बनाएगा, ऑर्थो पे भी, मेटा पे भी और पारा पे भी। इस रिएक्शन को पहले समझिएगा और ये भी समझ में आना चाहिए ऐसा क्यों होता है। चलिए, ये हो गया अर्नव, माही? हाँ सर। सर हो गया। 10 वाला पॉइंट आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, बोला सर ये वाला बात क्या बोले सर, समझ में थोड़ा सा दिक्कत हुआ। ये 2,4,6 नहीं बनाता है, नहीं ये बाबू, ये 2,4,6 नहीं बनाता है।
फिनॉल वाले ने 246 बनाया था, रीजन ये था कि उसके पास 2 लोन पेयर था। एनिलीन में नाइट्रोजन के पास सिर्फ 1 लोन पेयर है। देखिए 10 वाले पॉइंट का ही है, ये रहा बेंजीन और उस पर लगा हुआ है NH2, जिसके पास लोन पेयर है 1। अब आपने इसको कॉन्क HNO3 के साथ रिएक्शन कराया। आपने इसको कॉन्क HNO3 के साथ रिएक्शन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4। आपने इसको रिएक्शन कराया कॉन्क HNO3 से इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4। ध्यान समझिएगा, ऑर्थो पारा तो इसको बनाना ही था, क्योंकि आपने कहा था कि सर जो कॉन्क होता है, मतलब वो जो प्लस आर होता है वो बनाता है ये ऑर्थो पैरा। लेकिन हमने देखा एक्सपेरिमेंट्स में कि ये 3 तरह का एनिलीन बनाता है। मतलब इसने तीनों कैसे बना दिया भाई, ध्यान से समझिएगा। इसने पैरा बनाया नाइट्रो को जोड़कर, फिर मेटा भी बना दिया नाइट्रो को जोड़कर, और उसके बाद ऑर्थो भी बनाया नाइट्रो को जोड़कर। तीनों बना दिया, पैरा नाइट्रो एनिलीन, मेटा नाइट्रो एनिलीन, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। इन सबका परसेंटेज मेजरमेंट करने पे मालूम पड़ा कि ये 51% है, सबसे ज्यादा ये 47% है, तो हो गया आपका 98%। और ये बहुत ही कम है, ये तो माइनर होता ही है, वो 2%। इस प्रोसेस को 288 केल्विन का हीट दिया गया। मेरी बात को समझिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, लोन पेयर होने के वजह से, लोन पेयर होने की वजह से ये पहले एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है जो प्लस आर इफेक्ट शो करता है। मतलब जब भी कोई ग्रुप हम जोड़ते हैं और उसमें जो एटम बेंजीन को टच करता है उसके पास अगर लोन पेयर होता है तो हम लोग बोलते हैं प्लस आर करेगा, और इसको बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। ये ओपी डायरेक्टिंग होता है। कहने का मतलब ऑर्थो पैरा पक्का बनाएगा। लेकिन यहां मीडियम बहुत ही स्ट्रांगली एसिडिक है। मेरे स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम कहने का मतलब है जिससे मैं रिएक्शन करा रहा हूं वो भी एक बहुत ही स्ट्रांग एसिड है HNO3 और कॉन्क है, और जिसके प्रेजेंस में करा रहा हूं वो भी किंग ऑफ एसिड है, वो भी कॉन्क है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब दोनों बहुत ही स्ट्रांग होगा, दोनों बहुत ही स्ट्रांग होगा, तो फिर वो H+ इसको दे देगा। और जब ये H+ इसके साथ में स्ट्राइक करता है, ये बेंजीन वाला NH2, H को यहां कर देते हैं आपको समझाने के लिए, H को यहां कर देते हैं, यहां लोन पेयर हो गया। इस पे जब बहुत ही स्ट्रांग मीडियम से H+ अटैक करेगा, क्योंकि स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन H+ का ही होता है। तो H+ एक इलेक्ट्रोफाइल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, और यहां लोन पेयर दिख रहा है यानी कि ये न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो खींच के उसमें जुड़ जाएगा और वो थोड़े टाइम के बाद एनिलीन को NH3+ में कन्वर्ट कर देता है। बात समझिएगा, 2 उसमें पहले से जुड़ा हुआ था और लोन पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन को ये H+ खींच जाता है, प्लस इसके ऊपर आ जाता है। अब इसको बोलते हैं C6H5NH3+, इसका नाम बोलते हैं एनिलीनियम, और ये हो जाता है डीएक्टिवेटिंग। उसके पास लोन पेयर नहीं बचा, अब ये -R इफेक्ट शो करने लगता है।
इसीलिए इसके अंदर मेटा भी बनना स्टार्ट हो जाता है। तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा कि एनिलीन का C6H5NH2 बेंजाइलअमीन, एनिलीन का डायरेक्ट नाइट्रेशन करने पर कॉन्क HNO3 से इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4 एरोमेटिक कंपाउंड है, आप 288 केल्विन पे उसने तीनों कैसे बना दिया? तो आपका रीजन है कि सर एनिलीन में लोन पेयर था स्टार्टिंग में, वो +R होते हुए एक्टिवेटिंग ग्रुप था, इसीलिए ऑर्थो पैरा तो वो पहले ही बना रहा था, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग था। लेकिन सर जो रिएक्शन हम कर रहे हैं वो बहुत ही स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में कर रहे हैं सर, क्योंकि सर मेरा नाइट्रिक एसिड भी कॉन्क है और जो जिसके प्रेजेंस में कर रहे हैं कैटलिस्ट वो भी किंग ऑफ एसिड है, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है सर। बहुत ही स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में H+ इलेक्ट्रोफाइल बहुत सारा मिलता है, बिकॉज कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड 100% टूटता है तो H+ तो देगा ही सर। वो H+ इस लोन पेयर पे जाकर अटैक कर लेता है सर, और वो एनिलीन को इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करके एनिलीनियम में कन्वर्ट कर देता है सर। अब एनिलीनियम के पास एक भी लोन पेयर नहीं है, अब वो एक्टिवेटिंग नहीं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया, -R इफेक्ट, तो इसलिए वो मेटा बनाना भी स्टार्ट कर देता है। तो इसलिए जब नाइट्रेशन करते हैं एनिलीन का तो उसमें तीनों बनता है, पैरा, मेटा और ऑर्थो, तीनों का फॉर्मेशन उसमें हो जाता है। अगर ये फिनॉल में होता अर्णव, तो अगर एक लोन पेयर पे वो एसिड H+ अटैक भी कर देता फिर भी एक लोन पेयर बचा रहता जो उसको डीएक्टिवेटिंग होने नहीं देता, इसलिए वो 2, 4, 6 बनाता है। उसमें मत कर दीजिएगा तीनों, सिर्फ एनिलीन या जिसके अंदर एक लोन पेयर होगा वही ऐसा करेगा। आया अर्णव? यस सर, बट ये सिर्फ एनिलीन कर सकते? हाँ, एनिलीन या ऐसा कोई भी जिसके पास एनिलीन या फिर ऐसा कोई भी जिसके पास में एक ये हो, एनिलीन या ऐसा कोई भी जिसके पास में सिर्फ एक ही लोन पेयर हो। सर एक बार ये बता सकते हैं, जैसे मतलब पहले आप बताए होंगे लेकिन हम लोग हम तो भूल गए हैं कि सर ये जो जी +R होता है और -R होता है, +R ओपी डायरेक्टिंग क्यों होता है और -R वो मेटा डायरेक्टिंग क्यों होता है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसका एक ऐसे तो बताए भी हुए, आप लोग थोड़ा सा भूल गए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे +R में क्या होता है कि बार बार वो इलेक्ट्रॉन यहां से कूदता है, तो वो या तो ऑर्थो पे जमा होता है, इसको छोड़ देता है, इलेक्ट्रॉन यहां जमा होता है, फिर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 पे कूदाते थे, तो बार बार वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या तो ऑर्थो पे बनती है या फिर पैरा पे बनती है। लेकिन -R में कूदने के टाइम वो उन जगह को पसंद करता है जहां पे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो हम लोग अगर मान लीजिए कि ये ऑर्थो दोनों छोड़ दें और ये पैरा भी छोड़ दें, तो फिर कौन सा जगह बच जाएगा? मेटा। आपको बना के दिखाते हैं, पहले इसको लिख लीजिए। हाँ सर समझ में आ गया, माइनस डेल्टा चार्ज आ जाता है ना सर उस पे, 3 जगह पे। राइट 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 बाबू, और वो हमेशा 3 पे कूदने पे वही जुड़ता था सर लेकिन प्लस मतलब कि ये प्लस वाला कैसे, ये भी तो 3 पे कूदता था ना सर? हाँ, तो जैसे कि हम लोग -R में क्या करते हैं कि -R वाला बोलता है कि जहां पर नहीं कूदा वहां पर जुड़ेगा। तो देखिए आपका ये थोड़ा सा गंदा कर दे रहे हैं, आप लोग मत कीजिएगा। अब ऐसे आपका कूदने वाला जगह है, देखिए 1 2 3, एक जगह तो वो लगा ही हुआ है, फिर 1 2 3 और फिर 1 2 3, तो +R वाला बोलता है कि वहीं पे जुड़ना जहां पे वो डेल्टा डेल्टा आया है, और माइनस वाला बोलता है कि जहां डेल्टा डेल्टा आया वहां छोड़कर बाकी जगह जुड़ना। तो बाकी जो 2 जगह बचा अर्णव वो कौन सा है? 1 3 1 3, ये दोनों जगह कौन सा अर्णव? बेटा सर तो ये इस केस में हो जाएगा जिसमें लोन पेयर है, जैसे सर आप पुराना केसेस बताए हैं सल्फोनिक एसिड एंड ऑल, उसमें तो लोन पेयर था नहीं, तो उसमें तो सर जी जो लोन पेयर कूदा ही नहीं है ऑर्थो पे या पारा पे, तो फिर उसमें मेटा जी, पे क्यों आता? मतलब वो सल्फोनिक वाला भी -R इफेक्ट करेगा, तो यहां उसका डेल्टा प्लस माने ग्रुप के ऊपर माइनस, और यहाँ डेल्टा प्लस, यहाँ डेल्टा प्लस, यहाँ डेल्टा प्लस,
मेरी बात को समझिएगा। प्लस आर इफेक्ट, हम बोलते हैं कि एनिलीन प्लस आर इफेक्ट कर रहा है, कहने का मतलब है कि ग्रुप पे आएगा प्लस और यहां 3 जगह आएगा माइनस, बेंजीन के ऊपर आएगा माइनस। तो माइनस का मतलब है कि वहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और नाइट्रो जो कूद रहा है वो उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो यहां जुड़ेगा। अब आप सल्फोनिक एसिड का सुनिए, सल्फोनिक एसिड करता है माइनस आर इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट मतलब उसके ऊपर माइनस और यहां 3 जगह प्लस प्लस प्लस। तो जब 3 जगह प्लस का मतलब हुआ कि वहां इलेक्ट्रॉन है ही नहीं और उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो वहां जुड़ेगा जहां प्लस नहीं है, जहां इलेक्ट्रॉन है, और वो जगह कौन सा है? मेटा। अच्छा समझ गया सर। समझ गए ना? देखिए, जो प्लस आर करता है उसमें उस जुड़ने वाला पे प्लस और बाकी ये 3 जगह माइनस, तो माइनस का मतलब वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो वो वही कूदेगा। और जो माइनस आर इफेक्ट करता है उसमें ग्रुप के ऊपर माइनस और यहां 3 जगह आता है, जहां पे डार्क मार्कर से उसको किया है हाईलाइट, वहां 3 जगह आता है प्लस। तो प्लस का मतलब कि वो 3 जगह बोल रहे हैं कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो फिर जहां है वो तीनों को छोड़ के जहां है वहां अटैक करेगा, इसलिए वो मेटा पे करता है। आया? हाँ सर आ गया। ये लिखिए, फिर उसको इसको कुछ लिख कर बता देते हैं। बड़ा ट्रिकी होता है, एक बार ट्रिक समझ गए तो फिर काफी अच्छे से आ जाएगा। तो कोई भी एक्टिवेटिंग ग्रुप हो चाहे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो, कोशिश करता है कि वहीं पे जुड़े जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, लेकिन बेचारा अपने इफेक्ट्स के अकॉर्डिंग अपने कंसेप्ट को चेंज कर देता है। प्लस आर वाला किसी भी ग्रुप को एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलेंगे, वो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होगा, और माइनस आर वाला किसी भी ग्रुप को डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोलेंगे, वो मेटा डायरेक्टिंग होगा। समझिएगा बात को। आपसे मैं कभी भी पूछूंगा माही में कि बताइए एनिलीन, एनिलीन क्यों, एनिलीन जो है वो तीनों क्यों बनाता है, तो आप बोलिए कि सर स्टार्टिंग में एक्टिवेटिंग होता है इसलिए ऑर्थो पारा बनाता है, लेकिन सर बाद में वो डीएक्टिवेटिंग हो जाता है स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम की वजह से। वो एनिलीन जो था सर वो H+ के अटैक से एनिलीनियम बन जाता है सर। तो जब वो डीएक्टिवेटिंग हो जाता है तो वो मेटा बनाना भी स्टार्ट हो जाता है सर। इसलिए डायरेक्ट नाइट्रेशन कभी भी करते हैं एनिलीन का ना सर, तो उसमें तीनों बनता है, ऑर्थो भी बनता है, मेटा भी बनता है और पारा भी बनता है। सबसे ज्यादा ऑर्थो होगा क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, उससे कम स्टेबल होता है मेटा, तो वो उससे कम होगा, और सबसे कम स्टेबल होता है ऑर्थो, इसलिए वो सबसे कम होता है। हो गया माही? हाँ सर हो गया। देखिए आपका होगा अर्नव सिन्हा। हाँ सर। देखिए बस अब टाइम भी फिनिश होने वाला है। चलिए इन 2 बात को नोट में समझिएगा। जैसे अगर ये बेंजीन है और यहां पर कोई ग्रुप लगा हुआ है M मान लेते हैं, उसके पास लोन पेयर है, वो प्लस आर इफेक्ट करेगा, उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा और वो 1 2 3 यहां 3 जगह 2 पे 4 पे और 5 6 पे माइनस आएगा। प्लस आर का मतलब होता है कि वो 2 4 और 6 पे माइनस चार्ज शो करेगा, ग्रुप पे प्लस और बाकी 3 जगह माइनस, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई एट 2 4 एंड 6 पोजीशन।
तो जो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा, तो अगर कोई भी जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है वो यहीं अटैक करना चाहेगा, तो जो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा टेक्स प्लेस एट 2, 4 या फिर 6। उसमें से 2 और 6 दोनों अर्नव खान ऑर्थो है, और जो 4 है वो आपका पैरा है। लेकिन देखिए, लेकिन अगर वही बेंजीन का रिंग होता और उसमें जो भी वो M जुड़ा हुआ है, ओहो बेंजीन है, सॉरी, और वो वही बेंजीन का रिंग है, उस M जो जुड़ा हुआ है उसके पास लोन पेयर नहीं है। M जो जुड़ा हुआ है उसके पास लोन पेयर नहीं है, ठीक है। तो उसके ऊपर माइनस चार्ज है, और वो वही 3 जगह पर, मतलब 2 पर, 3 को छोड़कर, 4 पर, 5 को छोड़कर, मतलब माइनस, क्योंकि उसमें लोन पेयर नहीं था, वो पाई बॉन्ड था, और 6 पर वो प्लस दिखाएगा। जब पाई ये सिग्मा माइनस पाई, सर पाई सिग्मा पाई पे तो आप बताएं कि पहले वो प्लस बन जाता है और फिर पाई सिग्मा प्लस को कंजुगेशन दिखाता है, शो करता है। हाँ, आप CHO में दिखाए थे कि वो एक एटम प्लस बनता है, और जो जिसके ऊपर वो इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, जो जैसे C डबल बॉन्ड O है, तो C पे प्लस आया, पर वो जो O होता है उसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर चल जाता है, उसके ऊपर चार्ज माइनस आ जाता है। अच्छा, मतलब अगर बॉन्डेड कार्बन, ये देखिए ना, ये नाइट्रो का डबल बॉन्ड O है और डेटी बॉन्ड O है, ये इफेक्ट करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस पे चल जाता है, इस पे चला जाता है माइनस और इस पे आ जाता है प्लस, तो आखिर नाइट्रो उस ऑक्सीजन के ऊपर डेंसिटी निगेटिव हो गया ना। देखिए बात समझिएगा, जैसे आप नाइट्रो का रेजोनेंस अपने कॉपी में बनाया, देखिएगा एन डेटी बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो, तो वो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ चला जाता है, दोनों 6 हो जाता है, इस पे निगेटिव रहता है। हाँ सर, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर जो डायरेक्टली बॉन्डेड एटम है, मतलब कि कोई, मतलब जो जी कार्बन एटम से डायरेक्टली बॉन्डेड एटम है, अगर उसके ऊपर प्लस चार्ज है तो वो माइनस आर इफेक्ट करेगा, और अगर उसके ऊपर माइनस चार्ज है तो वो प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। हाँ, मतलब हम तो उसको प्लस देखकर इसको प्लस आर बोलते हैं। प्लस आर में बेंजीन के ऊपर निगेटिव है पर ग्रुप के ऊपर प्लस, और माइनस आर में बेंजीन के ऊपर प्लस है और ग्रुप के ऊपर निगेटिव। एक बार फिर से आपको बता देंगे। ओहो, ये गलती कर दी है ना, ये प्लस आर है, सॉरी, और ये माइनस आर इफेक्ट है, सॉरी। अब देखिए यहां प्लस है, मतलब 2 पे और 4 पे 6 पे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लो एट 2, 4 एंड 6 पोजीशन, इसलिए वो अब की बार यहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं करेगा, इसके पास तो खुद ही इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक एट 3, 5 पोजीशन, और ये 3, 5 पोजीशन कौन सा है माही? मेटा। इसको अगर आप घर में 1-2 बार ध्यान से रीड करेंगे तभी आपको ये वाला कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। आपने समझाया है अर्नव कि जब लोन पेयर M के पास है, M के पास में